इन विस्थापितों को यहाँ बसाने में किन किन तरह की घोटाले और घपले हुए हैं, उन सारी चीजों की उसकी जानकारी थी, तभी तो उसकी हत्या करनी पड़ी। हथियार फेंके हैं और उसके बाद उनको ले जाकर वहाँ पे घेरा बना के मारा गया। घेरा बनाते हुए देखे हैं हम। आखिरी पैदान पे रहने वालों की आवाज वो मुखर कर रहा था, इनकी बातों को आगे बढ़ा रहा था, इसकी आवाज को उठा रहा था। उस समय उनके हाथ में ना वहाँ तो यहाँ बीकन हथियार दिया तब न पकड़ के लेकर गया। भरत जो लड़ाई लड़ रहा था उसके समाज के लोग नहीं थे, उसके गांव के लोग नहीं थे। वो ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन इसमें से कोई भी ब्राह्मण नहीं है। जितने लोग विस्थापित थे इसमें से कोई ब्राह्मण नहीं है। यहाँ के प्रशासन बोल रहा है कि 12 राउंड फायरिंग, एक मैगजीन में कितना बुलेट अटता है, तो सबको जानकारी है। तो गांव के लोग इस मामले को आगे ले जाएंगे, इस चीज के लिए हम लोग संकल्पित है। और इस मामले को उसके नहीं रहने के बाद इन लोगों के लिए भी और उसकी आवाज को आगे बुलंद करें। क्या इंसाफ की इस लड़ाई में आप भी आगे हैं? इंसाफ की लड़ाई में तो हम खुद आगे हैं ही है। हथियार उठाना गलत है, फिर तो राजगुरु भगत सिंह भी गलत थे। उस समय की सरकारें जो अंग्रेज के लोग थे उनको आतंकवादी उग्रवादी बोलते थे, अभी की सरकार भी यही कह रही है। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामला इन दिनों काफी सुर्खियों में है और इसकी हर जगह चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन इस इनकाउंटर के पीछे का सच क्या है और क्यों इनकाउंटर हुआ, ये आज हम आपको ग्राउंड जीरो से बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं बेलौटी गांव के बधार में, जहां पिछले 17 तारीख को एनकाउंटर हुआ था भरत तिवारी का। बताया जा रहा है पुलिस के अनुसार कि भरत तिवारी हथियार से लैस थे और वो पुलिस वालों को टारगेट कर रहे थे। इस वजह से पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई और वो गोली भरत तिवारी को लगी, जिससे उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन इस एनकाउंटर के पीछे की सच्चाई आज हम यहाँ उपस्थित लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और तस्वीरों के माध्यम से दिखाकर ये भी समझाने की कोशिश करेंगे, ये गांव जो है ये जमनिया गांव के विस्थापितों का ये आशियाना है। चूंकि जमनिया गांव जो है वो गंगा तट पर अवस्थित था और पिछले साल काफी जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में इन लोगों का आशियाना गंगा में विलीन हो गया था और उसके लिए सरकार ने ये लैंड जो है इन गरीब परिवारों के लिए, बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए, ये जो जमीन है उसको इन लोगों के लिए दिया था। और इसी की लड़ाई भरत तिवारी भी लड़ रहे थे। चूंकि भरत तिवारी का कहना यह था कि बाढ़ से जो प्रभावित लोग हैं उनको अगर विस्थापित कहीं कर रहे हैं और वो सही जगह पर विस्थापित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिर अगर उनके साथ समस्याएं होंगी तो फिर ये कौन सा इंसाफ हुआ। और इसी कारण बात बढ़ी। भरत तिवारी ने आंदोलन की शुरुआत की, हाथों में हथियार लिया और पुलिस ने इनकाउंटर कर ढेर कर दिया। लेकिन इस इनकाउंटर के पीछे क्या था, उस दिन क्या हुआ था, हम सीधे तौर पे यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। चूंकि उस वक्त ये लोग कहाँ थे, इनसे हम बात करेंगे और क्या हुआ था उस दिन। आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मंटू चंद्रवंशी है। अच्छा, उस दिन इनकाउंटर हुआ था शायद यही इसी रोड पे हुआ था ना? हाँ, इसी रोड पे हुआ, वहीं पे हुआ था। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन, पूरा कहानी आप बताइए। हम अपने घर ही के काम कर रहे थे, टाट मड़ी लगा रहे थे, तो उधर से वो वीडियो बनाते हुए उधर से आए भरत तिवारी। तत्काल यहीं से पूरी प्रशासन उनको घेर लिया, आगे से रोक के बोली कि आप सिलेंडर बोलिए, हथियार फेंक दीजिए। तो वो बोल रहा है कि नहीं, जो हमारा मांग है उसको पूरा करिए पहले। तो वो बोले ठीक है हम पूरा करेंगे, पहले आप हथियार फेंकिए, सिलेंडर बोलिए। तो नहीं, पहले आप सम्राट चौधरी को बुलाइए कि हमारे मांग पूरी की जाए। तो नहीं, वो नहीं आएंगे। तो ठीक है, तो डीएम साहब को बुलाइए, तो नहीं आएंगे, वो भी मीटिंग में गए हैं पटना। तो एसपी साहब को बुलाइए, तो नहीं आएंगे, वो भी नहीं आ पाएंगे, वो भी पटना मीटिंग में है। उसके बाद मतलब थोड़ा सा और भी बात हुआ कुछ। उसके बाद हम लोग को प्रशासन खुद वहां से देख ली, हमको प्रशासन देखी, वहां से चारों तरफ यहाँ पे घेर ली थी। हमको भी मतलब थप्पड़ मारी, यहाँ से खेत दी मार के, हटिए आप लोग यहाँ से। मेरी माँ विकलांग है, हम उनको खुद अपने हाथ से टांग के उधर लेके भागे हैं, लेके उधर खेत के तरफ पलाऊ में गए हैं। और उसके बाद यहाँ से मतलब बहुत लोगों को, मतलब सारे लोगों को यहाँ से खेत में खेदल दिया गया है। और उसके बाद जो हुआ हम लोग खुद लाइव वीडियो में देखे हैं। क्यों भगाई आखिर, मतलब किस लिहाज से? सुरक्षा के लिहाज से? हाँ, सुरक्षा के लिहाज से कि
दोनों तरफ से चारों तरफ प्रशासन घेरी थी उनको। कितने वो की संख्या में होंगे प्रशासन पुलिस के लमसम लोग? मतलब 20 से 25 मतलब 40 के आसपास थे। हाँ थाना प्रभारी भी थे? हाँ थाना प्रभारी थे, डीएसपी साहब भी थे। अच्छा। तो चारों तरफ से घेर ली थी। अब गोली चलेगा तो ये वही खुद बोल रहे थे कि टाट मड़ई का घर नहीं रोक पाएगा, टाट मड़ई का जो घर है वो नहीं रोक पाएगा। तो आप लोगों को लग सकता है यहाँ पे, तो इसी कारण हम लोग को यहाँ से भगा दी। अच्छा, तो हाँ, फिर जो उसके नहीं बाद भागा- क्या, तो उसके बाद क्या देखे? उसके बाद हम लोग देखे कहाँ से, मार के खेत दी, उसके बाद देखे कहाँ से। लेकिन हम लोग लाइव वीडियो में देखे हथियार फेंके हैं और उसके बाद उनको ले जाकर वहां पे घेरा बना के मारा गया। घेरा बनाते हुए देखे हैं हम लोग। अच्छा। उसके बाद 3 राउंड फायरिंग हुआ है। अच्छा, ये बताइए, जिस वक्त वो आप लोग जो वीडियो देखे कि हथियार वो फेंक दिए थे, पुलिस के समक्ष डाल दिए थे, उसके बाद क्या हुआ? घेरा बनाया गया? कौन घेरा बनाया? प्रशासन। माने किसको घेरे? भरत तिवारी? भरत तिवारी को। अच्छा, उसके बाद आवाज आई? हाँ, उसके बाद 3 राउंड फायरिंग हुआ है। अच्छा, 3 राउंड फायरिंग। हाँ। माने यानी कि उसी घेरे के दौरान उनको गोली मारी गई, यही जब ना? घेरा बनाया है तभी गोली मारा है। उस समय उनके हाथ में हथियार था कि नहीं? उस समय कहाँ से हथियार था? खुद मतलब प्रशासन के खुद निर्देशन में लिखा हुआ है कि एक पिस्टल, एक मैगजीन, एक मतलब जिंदा कारतूस पकड़ा गया है। तो खुद मतलब यहाँ के प्रशासन बोल रहा है कि 12 राउंड फायरिंग हुआ। एक मैगजीन में कितना बुलेट अटता है, तो सबको जानकारी है। अच्छा, ये लड़ाई जो है भरत तिवारी किसके लिए लड़ रहे थे? हम लोग के लिए लड़ रहे थे। क्या कह रहे थे, क्या मांग? बोल रहे थे कि यहाँ पे मिट्टी भरवाया जाए, जो सरकार वादा की है, जो अधिकारी बोले हैं कि यहाँ पे ये सुविधा होगा, स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, स्मार्ट विलेज बनाया जाएगा, मतलब डेवलप टाउनशिप बसाया जाएगा एक टाइप का। तो उसको मतलब जो बोला है उसको करे, और नहीं करेगा तो उसको हम एथी करेंगे, टॉर्चर करेंगे। अच्छा, तो अब तो भरत तिवारी नहीं है, क्या इंसाफ की इस लड़ाई में आप भी आ गए हैं? इंसाफ की लड़ाई में तो हम खुद आगे हैं ही है, हम हैं। आप गवाही वगैरह देने के लिए तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। जी हाँ, ये यहाँ के जो विस्थापित जवनिया के विस्थापित हैं, ये युवक हैं और इनका कहना है कि उस दिन जो घटना हुई थी ये लोग अपने आंखों से देखे थे। अब आगे और भी हम, आप बताइए चाचा, क्या नाम है आपका? सत्यनारायण चौधरी। क्या देखे थे उस दिन? हमने देखे थे जो वहाँ से आया वीडियो कर यहाँ तक आए, यहाँ आकर यहाँ खाड़ हुआ तो पुलिस ने फायर करने लगा, तो हम लोग को भगाने लगा। हम लोग भाग कर उधर गया, उधर से हम लोग आया वहाँ से। फिर बाद में जब पुलिस वहाँ से उनको पकड़ कर वहाँ आए तो वहाँ बात किया दरोगा से। दरोगा ने बोला जो तू सिलेंडर मांग लो, जो आपको मांग है वो हम आप पूर्ति करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारा जब पूर्ति होगा तो हमारा दूसरा कोई काम नहीं, ये पूर्ति करना है। तो बोले तू अपना हथियार फेंक दो। तो वो अपना सिलेंडर बोल दिया, फेंक दिया सिलेंडर, बोले उसको बाद पकड़ लिया। अब पकड़ लिया? पुलिस पकड़ लिया। पकड़ कर दोनों बगल से कान्हा पर हाथ देकर और लेकर वहाँ चला गया। वहाँ चला गया तो हम लोग उधर से भाग कर आया। जब पुलिस जाने लगा तो हम लोग आया, भाग कर यहाँ तक आया तो देखा उसको फायर गोल में 3 फायर कर दिया। 3 फायर मारा। पुलिस मार? हाँ, पुलिस मार। उस समय उनके हाथ में हथियार नहीं? ना, वहाँ तो यहाँ बीकन हथियार दिया, तब न पकड़ कर लेकर गया, यहीं पर बिक दिया हथियार। क्या मांग कर रहे थे आप लोग के लिए, वो क्या कह रहे थे? हम लोग कहते थे जो गड्ढा है, गड्ढा भरो इसमें। जब तो गड्ढा में से आए है, फिर गड्ढा में उसे लेकर दे दिया, भरने के लिए वो लड़ रहा था। हाँ, बिजली बत्ती पंखा जो सब चल रहा है सब उनके लिए चल रहा है। रोड भी वही बनाया है, दूसरा कोई नहीं आया था, वही आया था, सब किया हुआ है। असम समेत हमको आके हमसे प्रेम मिलता था तब। हाँ, आपकी आंखों में आंसू भी दिखाई दे रही है। ये बताइए कि आप लोगों के लिए वो मसीहा थे क्या? अरे वो भगवान थे हम लोग के लिए, उनको हम भगवान जानते हैं। तो हमारे लिए वो अपना प्राण दे दिया, उनको भगवान हम जानते हैं। जी हाँ, साफ तौर पे इन आंखों, बुजुर्ग की आंखों को देखने से ही पता चलता है कि कितना दर्द भरी कहानी उस दिन हुई है। महिलाएं भी हैं। भरत तिवारी कैसे थे? भरत यार हम खातिर ठीक रहा, हमें गढ़ा भरावे कर रहा, सब लाइन देले बन है, जमीन देले बन है, दियवले बन हमनी के। सब हमनी के दियवले में, तो उनका खातिर ना मरता केकरा खातिर हमदी मरी उनका खातिर। जब हमारा को सब कइले बात उनका खातिर मरी हम दी, आ सब तो उहे कइले बन हमनी के। जगह जमीन जन बांध पर हमरा के लिया के देलन, जगह है गढ़ा भरावे कहले रहन, त लोग पुलिस आके मार देलन। आई हमनी के सब हमदी के भगा देलन जंगल में मार के।
लइकन लइकन के एक चट के ना मार मारल बाप माता तन बाप मार के लइकन खेत देला जंगल मार के आई दो लइकन को मरल पोसलो नहीं जा पोसलो ना नहीं हमनी के लइका के मोहल्ला खेन के लइका बन के पुलिस कहता हाँ। कि भरत तिवारी पुलिस पर फायरिंग किलन ए वजह से उनका के मारल गई ई का फायरिंग ना फायदा करले ना उहे लोग मारत रहे लोग गोली गोली उ सब तो खाली अपन वीडियो बनावत रहलन ना कहत रहन कि जन मांग बनू तो हमर पूरा करल तो अच्छा वो घरी जोन ई भइल रहे कांड तो घरी रौरा लोग में से केहू वीडियो बनैलक कि ना ना हमनी के वीडियो बनाए को समय दिहन तब न चारों पट्टी से छेकले रहलन लो ईटा कहाँ लुकाई रहलन लो आके बंदूक ले लेके तो हमनी के अपन चल गोनी जब मार के खेदे लगलन तो अच्छा भरत तिवारी के साथ और भी कोई था कि अकेले थे? अकेले ही रहलन अच्छा वो केहू ना रहलन पूरा पुलिस छपले रहलन उनका के अपन अकेले ही बोलत रहलन हो जैसे तो जिस समय गोली पुलिस मारा उस समय देखिए आप लोग? ना हमनी के तो होने लुकाई रहनी जा हमनी के पुलिस मार के खेत दियल के भागल हो ना तो गोली लाग जाई तो हती ती बच्चा वहां से लेके चल गोनी जा हमनी के कहीं जा हमनी के कहीं बच्चे पर लाग जी तो का करम जा तो जाके अपन लुकाई रहनी जा होने आवाज सुनाइल बाकी तीन गो आप लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे हाँ हमनी खातिर लड़त रहनी गाढ़ा उढ़ा भरवावे खातिर तो अब कौन लड़ेगा आपकी लड़ाई? अब वो चल गोलन तो हमनी के जा पूछे आवत उतरला हन तो पूछे आवत रहन हमनी के तब जा केहू पूछहू नहीं खे आवत कि कैसन बाड़ू लो चापा कल गड़ाइल बा तो में से मिट्टी लेखा पानी गिरत हटे तो उतरला हन तो पूछत रहन देखत रहन आके अपना से मिस्त्री लगा के बनवैलन अब उ नहीं खन तो के आई पूछे खातिर केहू नहीं के आवत हमनी के माने पूछे अब भरोसा नहीं है किसी पे कि अब कोई लड़ेगा आपकी आवाज बनेगी। ना भरोसा कहाँ से रही वो बेचारा लड़त रहलन आ जान चल गुल उनकर पब्लिक के खातिर न का कहम भरत तिवारी के साथ जोन भइल बा एपर भरत तिवारी अच्छा आदमी लड़का रहन बेचारा जर्नी अपन यही खातिर आवाज उठैलन त अपन छपा पर के अपन मारल रहे थे कैल लो उनका हाथ में खाली एथी रहे उ कोनो फैर एथी ना करत रहे माने बोलत रहन अपन अकेले अपन ओइजा से बोलते बोलते वीडियो बनावत अपन एजा आई रहन एजा से अपन जब बिक देला अपन हाथ में के हथियार कर के भरत एथी हमरा के दे दे अपना हाथ में के एथी पिस्तौल तो भरत अपन फेंक देला सिलेंडर बोल देला तब से उनका के धौर के अपन को लोग ई छापा घटना पर कहाँ भइल है एग्जैक्ट कौन उस जगह हाँ, वहाँ पे अच्छा वही ब्लड गिरा है वही ये घटना हुई थी। जी हाँ फिर हम आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये वही जगह है जहाँ कुछ लोग अभी आपको नजर आ रहे हैं इकट्ठे हैं उसी जगह पे भरत तिवारी का और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ था और उस एनकाउंटर में भरत तिवारी को गोली लगी और उनकी मौत हो गई और ये वही जगह है ये उनके घर से ठीक 2 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह है और आप देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से वहां जहां भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ था वहां अभी 4-5 ईंट भी रखे गए हैं कि यही वो डिमार्केशन कर रहा है कि इसी जगह पे भरत तिवारी हालांकि वहां खून के धब्बे हैं और उस धब्बे को हम दिखा नहीं सकते हैं कैमरे पे हमारे साथ और भी लोग हैं पंकज जी आप इसी गांव के रहने वाले हैं ना क्या हुआ था कुछ है बताइएगा उस दिन की जो बात है हुआ तो ये 4 दिनों से प्रकरण चल रहा था जैसा कि आप देख रहे हैं आपने बताया भी मैं सुन रहा था कि उसके बच्चे के द्वारा प्रयास द्वारा ये बिजली लगी है ये जो सड़क आप देख रहे हैं उस बच्चे का ही प्रयास है जिस दिन की ये घटना है उससे 2 दिन पहले की बात है उसी के प्रयास से एक चापाकल लगा था जिसका पानी सही नहीं आ रहा था इस बात की समस्या को लेके जो विस्थापित लोग हैं उसके घर पे जाते हैं उसकी मदर से मिलते हैं और कहते हैं कि बबुआ जी से भेंट कराएं वो घर में सोया रहता है उसकी मदर उसको जगाती है इन लोगों से मिलाती है लोग कहते हैं कि बबुआ जी जो कल लागो रहा तो ना पानी बढ़िया नहीं खे आवत वो कहता है कि आप लोग चलिए मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ ये लोग आ जाते हैं इसके पीछे पीछे वो यहाँ आता है और यहाँ से फर्स्ट कॉल एसडीओ जगदीशपुर को करता है और पूछता है कि क्या साहब आपके बच्चे इस पानी को पिएंगे अब ये बातें तो जो अधिकारी अपने आप को मालिक समझते हैं उनके लिए नागवार है एसडीओ साहब के द्वारा फोन काट दिया जाता है इसके बाद वो यहाँ से वो निकल के गुस्से में तमतमाते हुए जगदीशपुर की तरफ जाता है जगदीशपुर जाने के बाद पता नहीं उसके साथ क्या होता है ऑफिस में उधर से आते के साथ ही एसडीओ शाम के समय पता लगता है कि एसडीओ जगदीशपुर के द्वारा उस पर एक केस कर दिया गया है
पहली बार वो फेसबुक लाइव आता है जिसमें वो हथियार चमकाता है। उसी रात को फेसबुक लाइव आता है, हथियार चमकाता है। अगले दिन फिर फोर्स उसके दरवाजे पे पहुंचती है, जो वीडियो सारा सोशल मीडिया पे है। पुलिस के साथ उसकी बकझक होती है। उस दिन बकझक के बाद पुलिस उसको उसी स्थिति में छोड़ के चली जाती है। अगले दिन एसडीओ जगदीशपुर के द्वारा उसके मोबाइल पे फोन किया जाता है और कहा जाता है कि आप जगह पे आइए, हम लोग भी आ रहे हैं, आप बताइए क्या क्या समस्याएं हैं, दिखाइए। वो कहने के बाद वो मोटरसाइकिल उठाता है और यहाँ के लिए चल देता है। यहाँ पहुंचता है। यहाँ पहुंचने पर उसकी मदर और उसकी भाभी भी उसके पीछे पीछे आती है। उसका छोटा भाई उसके पीछे पीछे आता है। गांव के अन्य लोग पीछे से आते हैं और बाकी जो विस्थापित यहाँ रह रहे हैं वो लोग तो थे ही। यहाँ आने के बाद प्रशासन घेरा बना देती है। वो इस तरफ से था, मोटरसाइकिल वो पीछे लगी थी उसकी, प्रशासन इधर से आती है। प्रशासन के बाद वो सारा वीडियो पब्लिक डोमेन में है, जो कि आपने देखा किस तरह से वो अपनी बातें रखता है, इनकी मांगों को रखता है। उसके बाद वो कहता है कि मैं अपना हथियार फेंक दे रहा हूं, लेकिन देखिएगा मेरे साथ धोखा ना हो। अगर मेरे साथ धोखा छल होगा तो गांव के लोग इस मामले को आगे ले जाएंगे। इस चीज के लिए हम लोग संकल्पित है और इस मामले को उसके नहीं रहने के बाद इन लोगों के लिए भी और उसकी आवाज को आगे बुलंद करें। जी हाँ, ये साफ वेदना आप देख सकते हैं किस तरह से भरत तिवारी के लिए लोगों के दिल में क्या है। आंखों में आंसू है, चेहरे पे गम है उनके चले जाने का। लड़ाई लंबे समय से कर रहे थे। क्या कहा जाए कि आज समाज में अगर कोई लड़ाई लड़े तो उसके साथ यही होगा। भरत जो लड़ाई लड़ रहा था उसके समाज के लोग नहीं थे, उसके गांव के लोग नहीं थे। वो ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन इसमें से कोई भी ब्राह्मण नहीं है। जितने लोग विस्थापित थे इसमें से कोई ब्राह्मण नहीं है, लेकिन इनकी आवाज, इस गरीब आखिरी पैदान पे रहने वालों की आवाज वो मुखर कर रहा था, इनकी बातों को आगे बढ़ा रहा था, इसकी आवाज को उठा रहा था। अगर हथियार उठाना गलत है फिर तो राजगुरु भगत सिंह भी गलत थे। उस समय की सरकारें जो अंग्रेज के लोग थे उनको आतंकवादी उग्रवादी बोलते थे। अभी की सरकार भी यही कह रही है। दूसरे किसी के लिए जब सरकार के सारे चैनल बंद हो जाएं, एसडीओ जाने पे मार पीट के भगा दे, थानेदार मार पीट के भगा दे, कोई आम आदमी कहाँ जाए, अपनी व्यथा किससे रखे? वो बच्चा जो पूरे लोगों का विरोध करता था कि गलत काम न कीजिए, हथियार मत उठाइए, गलत काम मत कीजिए, वो बच्चा जाके अपने लॉकेट बेच के और जाके हथियार खरीदता है। क्या बात है। लेकिन सरोज जी, एक सवाल है, बहुत अहम सवाल है। चूंकि ठीक है, वो सिस्टम से लड़ते लड़ते जो भी कहें, अगर उनको उनके मन में क्या आया कि हथियार उठा लिए, लेकिन हथियार उनको आया कहाँ से? ये तो बिहार सरकार बताए ना कि सब्जी की तरह कहाँ हथियार उपलब्ध है कि कोई आदमी 15 मिनट में खरीद लेता है। तो बिहार सरकार को जवाब देना चाहिए। जो जो कमियां बिहार सरकार की हैं उन सारी कमियों को छिपाने के लिए सारा दोषारोपण किया जा रहा है। अगर वो पकड़ लिया जाता, हथियार फेंकने के बाद वो पकड़ लिया जाता तो सारी चीजें आ जाती कि हथियार वो कहाँ से लाया है। इन सारी चीजों को छिपाने के लिए ही तो उसकी हत्या की गई। पता लग जाता है कि एसडीओ को क्यों गाली दे रहा है, क्यों एसडीओ का बार बार नाम ले रहा है, इन विस्थापितों को यहाँ बसाने में किन किन तरह की घोटाले और घपले हुए हैं, उन सारी चीजों की उसकी जानकारी थी, तभी तो उसकी हत्या करनी पड़ी। जी हाँ, साफ तौर पे जवनिया गांव के जो विस्थापित हैं और बेलौटी गांव के जो ग्रामीण है, वो आज भरत तिवारी की मौत के बाद काफी गमजदा हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि भरत तिवारी सामाजिक कार्य कर रहे थे और गरीबों की आवाज उठा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया। हालांकि ये जांच का विषय है। सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री सूबे के हैं, उनके द्वारा यह कहा गया है कि इस एनकाउंटर की न्यायिक जांच कराई जाएगी और इसके न्यायिक जांच में जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं उनकी अध्यक्षता में ये जांच की जाएगी और उसके बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि ये एनकाउंटर में क्या हुआ था। हालांकि ये जांच का विषय है और आगे तभी पता चलेगा, जब जांच पूर्ण हो जाएगी तब पता चलेगा कि इसमें आखिर उस दिन हुआ क्या था। हालांकि ये मामला काफी तूल पकड़े हुआ है और इसको लेकर, इस कांड को लेकर लोग जो हैं अलग अलग तरह से न्याय दिलाने के, परिवार को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रही है और मांग कर रही है कि इसकी उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाए। फिलहाल आगे आपको और अपडेट देते रहेंगे और हर जानकारी भरत तिवारी से जुड़े मामले की आप तक पहुंचाते रहेंगे। सहयोगी छोटे विकास के साथ सोनू सिंह, बेलौटी गांव,
आज तक